अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन व बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्थिहि। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मुशारिकीन व मुशारिकात, आज का ये हमारा चौथा एपिसोड है, चौथा हिस्सा है, चौथा रुकन है, जो कि रमज़ान के रोज़ों के मुताल्लिक़ होगा। इस्लाम के 5 अरकानों में से चौथा रुकन रमज़ान के रोज़े रखना। हुक्म के एतबार से ये रोज़े वाजिब हैं। कुरान करीम की आयत हमें कहती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम तक़वा हासिल करो। आज के दर्स में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ रोज़ा उर्दू ज़बान है, अरबी में उसको सौम कहते हैं। सौम की तारीफ़ क्या है, और फिर इसी तरह से इसके अरकान क्या हैं, फिर इसी तरह से ये कौन से हिजरी में फ़र्ज़ हुए, इसके शुरूत क्या हैं, फिर रोज़े की नीयत कैसी करनी है, इसी तरह से जो है रोज़ों के आदाब क्या हैं, ये कुछ चीज़ें इंशाअल्लाह आज बताई जाएंगी। बस तेज़ी से गिनती के तौर पर मैं बताते जाऊँगा, आप लोगों को नोट करते हुए चलना है और उसको महफूज करना है। सौम की तारीफ़। सौम ये अरबी लफ्ज़ है जिसके लग़वी माने, डिक्शनरी माने होते हैं किसी चीज़ से रुक जाना। शरीयत में सौम कहते हैं तुलूए फ़जर या फ़जर सादिक़ के तुलू से गुरूब शम्स तक इबादत इलाही की खातिर। मुफ़त्तिरात यानी वो चीज़ें जिससे रोज़ा टूट जाती हैं, उससे बचना। दोबारा मैं तारीफ़ समझाता हूँ। तुलूए फ़जर से, सहरी के बाद जो वक्त शुरू होता है, फ़जर की अज़ान होती है, तुलूए फ़जर से गुरूब आफ्ताब यानी सूरज के डूबने तक, मग़रिब के वक्त के शुरू होने तक से अल्लाह की इबादत की खातिर। मुफ़त्तिरात यानी वो चीज़ें जिससे रोज़ा टूट जाती हैं, रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ें, जैसे खाना पीना, जानबूझ के क़य करना, इंशाअल्लाह वो चीज़ें सामने आएंगी, जिमा करना वग़ैरह। उन तमाम चीज़ों से रुक जाना, इसका नाम है सौम। सौम के 2 अरकान हैं, रोज़े के 2 अरकान हैं। पहली चीज़ वही तुलूए शम्स से गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने की चीज़ों से रुक जाना। नंबर 2 रोज़ों की नीयत करना। ये 2 रोज़ों के अरकान हैं। इसमें से अगर एक रुकन भी छूट जाएगा तो रोज़ा नहीं हुएगा। रोज़े जो है सन 2 हिजरी में, अहद नबवी में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 रमज़ान के रोज़े रखे। 9 रमज़ान से आपने रोज़े रखे। 9वें रमज़ान को सन 2 हिजरी में रोज़े फ़र्ज़ किए गए। रोज़े के शुरूत यानी किन पर रोज़ा फ़र्ज़ है। नंबर 1, मुसलमान होना शर्त है। मुसलमान ही नहीं है, काफिर है, तो वो ईमान में दाखिल ही नहीं हुआ, तो लिहाजा उस पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं होएगा। तो पहली शर्त क्या है? मुसलमान होना। दूसरी शर्त है अक़ल होना। तीसरी शर्त है बुलूगत यानी बालिग़ होना। ये दोनों शर्तें, तीनों शर्तें बल्कि, मुसलमान, अक़ल, बालिग़, ये तीनों शर्तें जो हमने नमाज के लिए पढ़ी थी वही तीनों शर्तें हैं। उसकी दलील भी मैंने दिया था, अक़ल और नमाज के लिए, वही इसकी भी दलील है। चौथी शर्त है रोज़े रखने पर कुदरत रखना, ताकत रखना। यानी मसलन मरीज़ ऐसा है
जो भूख की बर्दाश्त, वाकई भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता, उसको ताकत ही नहीं है या फिर जिस्मानी ताकत नहीं है जिसकी वजह से वो रोज़ा नहीं रख सकता। जैसे बूढ़ा है, जिस्मानी ताकत नहीं है, कमज़ोर हो गया है, वो रोज़ा नहीं रख सकता। तो जिसको ताकत हो, कुदरत रखता हो वो रोज़े को, इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा खासा नौजवान वो काम काज करता है, हम तो काम काज में रहते हैं, ज़्यादा मेहनत का काम होता है इसलिए मैं रोज़ा नहीं रखता। नहीं मेरे भाई, पहले यहाँ पर अल्लाह का हक़ है, अल्लाह का हक़ है, रोज़ा रखना है। वाकई ऐसा आदमी जो ज़ईफ़ हो गया है, कमज़ोर हो गया है, ताकत नहीं है उसके पास, कुछ कुछ देर पे वो खाना रहता है, नहीं खाने पर उसके लिए मसला है। इसी तरह से बीमार है, ऐसा बीमार जिसको दवाई खानी पड़ती है। पांचवी शर्त, वो मुकीम हो, मुसाफिर ना हो। मुसाफिर अगर है तो उसके लिए ऑप्शन है, चाहे तो वो रोज़ा रखे, चाहे तो वो रोज़ा तोड़ दे। अगर रोज़ा तोड़ता है तो भी जायज़ है, रोज़ा रखता है तब भी जायज़ है। हाँ, अगर सफ़र की वजह से इसके जिस्म को नुकसान पहुंचता है, काफ़ी थकावट का सफ़र है, तो ऐसी सूरत में उसको रोज़ा तोड़ना उसके लिए अफजल है, बेहतर है। ये 5 शर्तें हैं जो रोज़े के शुरूत हैं, यानी जिन लोगों पर रोज़ा फ़र्ज़ है। आए आगे चलें। रोज़े की नीयत, रोज़ा अगर फ़र्ज़ है तो इसकी नीयत जो है हमें फजर सादिक से पहले, यानी फजर का वक्त शुरू होने से पहले रोज़े की नीयत करना। नीयत कैसे? ज़बान से या कि उसकी कोई ख़ास दुआ है? नहीं मेरे भाइयों, ना ज़बान से नीयत है ना उसकी कोई ख़ास दुआ है। जैसा कि मैंने नमाज के अरकान के मुताल्लिक़ भी, मैंने नमाज के रुकन के ताल्लुक़ से भी मैंने ज़िक्र किया था कि नीयत दिल से होती है, ज़बान से नहीं होती। आपका क़स्द करके सोना ही रात में कि मुझे सहरी को उठना है, किस लिए भाई? रोज़ा रखने के लिए। तो यही आपकी नीयत हो गई, यही आपका इरादा हो गया। दूसरा, अगर नफिल रोज़े हैं तो नफिल रोज़ों को ज़वाल से पहले तक नीयत कर सकते हैं। मसलन आदमी फ़जर को उठा, फ़जर की नमाज़ पढ़ा, कुछ खाया नहीं, मसरूफ़ हो गया, ज़वाल का वक्त से पहले पहले ये चाहे तो अब तक कुछ नहीं खाया, तो उसके लिए इख्तियार है, वो तब भी ज़वाल के वक्त भी वो रोज़े की नीयत कर सकता है। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर आते थे, ज़वाल से पहले पहले घर में पूछते थे कि कुछ है खाने के लिए। अगर ये जवाब मिलता कि नहीं है कुछ भी खाने के लिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कोई हरज नहीं, मैं रोज़े से हूँ। तो ये रोज़े की नीयत के ताल्लुक़ से बातें हो गई। चलिए इसके बाद वो लोग जिन्हें रोज़े की रुख्सत दी गई है, यानी किन किन लोगों को रोज़े की रुख्सत है और जिन लोगों को रोज़ा रखने की रुख्सत दी गई है, उसके अलावा जितने भी लोग हैं उनको रोज़ा रखना वाजिब है। गिनते जाइए। नंबर 1, मरीज़, बीमार है। बीमार कैसा? नॉर्मल ज़ुकाम आ गया? नहीं। हल्की सी बुखार आ गई? नहीं। ऐसा बीमार जिसकी उस बीमारी से उसको नुकसान होता हो, उसको तकलीफ़ होती हो, बर्दाश्त नहीं कर सकता हो, सुस्त हो जाता हो, ऐसा वाकई बीमार है, तो ऐसे बीमार के लिए छूट है कि वो रोज़ा छोड़ दें। फिर जो है रोज़ा उसको क़ज़ा करना पड़ेगा। मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसकी क़ज़ा के मुताल्लिक़ आगे बयान करूँगा। इसी तरह से बीमार 2 तरह के होते हैं। एक बीमार वक्ती तौर पर बीमार, और एक होता है एक ज़माने तक बीमार जिसको ज़िंदगी भर दवाइयाँ खानी रहती है। शुगर पेशेंट होते हैं, बीपी पेशेंट होते हैं, या फिर ऐसे पेशेंट जिनको हमेशा जो है दवाइयाँ खानी रहती हैं, दिन भर दवाइयाँ खानी रहती हैं तीनों वक्त, तो ऐसा बीमार हमेशा का बीमार होता है। तो दोनों के लिए भी यहाँ पर ऑप्शन है। मरीज़ अगर है तो वो रोज़े को छोड़ सकता है। मुसाफिर है, जैसा कि मैंने बताया, उसके लिए भी ऑप्शन है। नंबर 3, हामिला औरत जो हमल से है, या फिर वो औरत जो दूध, मुर्जिया जिसको कहा जाता है अरबी में, दूध पिलाने वाली औरत, 2 साल के अंदर उसका बच्चा है और वो दूध पिलाती है बच्चे को, तो उसको बच्चे को दूध पिलाने से जाहिर से बात है जिस्म कमज़ोर पड़ जाता है,
उसके जिस्म को नुकसान होता है, उसकी तबीयत पर असर पड़ता है, खून की कमी हो जाती है, थायराइड के मसले आ जाते हैं, तो ये मसले आ सकते हैं। तो इसलिए इनको भी ऑप्शन है, हामिला औरत को भी, कि वो रोज़े से रुक जाएं। इसी तरह से मुर्जिया औरत के लिए भी ऑप्शन है कि वो रोज़ों से रुक जाए। हामिला औरत है, पेट में बच्चा होता है, काफ़ी तकलीफ़ होती है, बच्चे को माँ के पेट से जो है ग़िज़ा सप्लाई होती है, तो ज़ाहिर सी बात है उस वक्त माँ को उतनी ग़िज़ा खाने भी नहीं होता है हामिला औरत को, तो ऐसी सूरत में उसको भी जो है ऑप्शन है। नंबर 4 और 5 तो वो हो गया, 3 और 4। नंबर 5 ये, वो लोग जो रोज़ा रखने से आजिज़ हो, जैसे मैंने कहा था बिल्कुल बूढ़े, बैठके हो चुके हैं, झुक चुके हैं, कमर टूट चुकी है, जिनकी याददाश्तें चले गई हैं, कुछ भी मालूम ही नहीं है कि रोज़ा रखना है, भूल भी जाते हैं, कभी खा लेते हैं, ऐसे बिल्कुल बिस्तर के लोग हो जाते हैं, खोस्ट बूढ़ा जिसको कहा जाता है, या दायमी बीमार, ऐसा बीमार है, तो उनके लिए भी रोज़े की छूट है। अगर दायमी बीमार हो या ऐसा बूढ़ा हो जो रोज़े से बिल्कुल आजिज़ हो गया है, या फिर ऐसी हामिला खातून है कि इस रमज़ान में हमल से है तो अगले रमज़ान में वो मुर्जिया होगी, तो यहाँ पर मसला है, यहाँ हमल से है इस रमज़ान में, अगले रमज़ान तक वो फिर मुर्जिया होगी, दूध पिलाने वाली होगी, तो जाहिर सी बात है वक्त में दरमियान में कोई उसको क़ज़ा करने की ऑप्शन नहीं है। तो ऐसी औरत के लिए और ऐसे लोगों के लिए जो फिर रोज़े की क़ज़ा नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये है कि रमज़ान ही में एक रोज़े के बदले एक मिस्कीन को खाना खिलाना है, या फिर एक रोज़े के बदले राशन पहुंचाना है, अनाज पहुंचाना है एक मिस्कीन को। तो 30 रोज़ों के 30 मिस्कीनों के हिसाब से आप राशन भी पहुंचा सकते हैं, या फिर जो है खाना भी खिला सकते हैं। इसी तरह से रोज़ों की क़ज़ा के सिलसिले में, जैसा कि मैंने बताया, जो लोग हमेशा के बीमार होते हैं वो क्या है, अपना फ़िदिये के तौर पर अगर वो खिला दें तो मामला हल हो जाएगा। उसके अलावा हाइज़ा औरतें होती हैं, उनका हैज़ आने की वजह से रोज़े उनको भी छूट जाते हैं, तो वो रोज़े क्या कर लेंगे, क़ज़ा कर लेंगे। बीमार आदमी जो टेम्परवरी बीमार था, वक्ती तौर पर बीमार था, बाद में जो है वो रोज़ों की क़ज़ा कर लेगा। रोज़ों की क़ज़ा का वक्त पूरे मुकम्मल 11 महीने हैं। शाबान के महीने ख़त्म होने तक, शाबान का महीना ख़त्म होने तक रोज़ों की क़ज़ा कर सकते हैं। जैसा कि माँ आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आखिरी शाबान में हम रोज़ों के जो रमज़ान के रोज़े क़ज़ा थे उसको हम मुकम्मल करते थे। इसी तरह से मुफ्तिरातुस सौम, यानी वो चीज़ें जो रोज़े को तोड़ देती हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं मैं आपको बताते हुए चलूँगा। नंबर 1, रोज़े की हालत में खाना पीना। कैसे खाना पीना? जानबूझ करके खाना पीना। अगर सहवन भूल कर खा लिया है, फिर उसको याद आ गया, पेट भर करके भी खा लिया, याद आ गया, तो वह अपने रोज़े को मुकम्मल करेगा, उसका रोज़ा नहीं टूटेगा, क्योंकि अल्लाह ने उसको खिलाया है। इंसान जो चीज़ भूल कर करता है वो उसकी ताकत से बाहर है, वो कुदरत का फ़ैसला है, कुदरत का मामला है, तो इसमें इंसान कुछ नहीं कर सकता, वो अपने रोज़े को मुकम्मल करेगा। अगर अमदन जानबूझ करके खाया, जानबूझ करके पिया, तो उसका रोज़ा टूट गया। नंबर 2, पछना लगाना। अगर कोई पछना लगाए, जिसको हिजामा कहते हैं, हिजामा कैंप वगैरह सब लगाते हैं, तो पछना अगर कोई रोज़े की हालत में लगाएगा और उस पछना लगाने की वजह से ज़्यादा मिक़दार में खून निकल गया, तो ऐसी सूरत में भी क्या हो जाता है, रोज़ा टूट जाता है। गर्चे जो है फ़ुक़हा के नज़दीक इख्तिलाफ़ है, कुछ फ़ुक़हा कहते हैं कि रोज़े की हालत में पछना लगाने से मकरूह है, ये तक भी कहा गया। कुछ फ़ुक़हा ये कहते हैं कि जायज़ है, कोई हर्ज नहीं है अगर हल्का सा खून आता है। बेहतर ये है कि पछना अगर लगाते हैं, खून की मक़दार अगर ज़्यादा चले गई तो उसका रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह से जानबूझ करके अगर कोई क़य करे, आमदन क़य करे, अगर ऑटोमेटिकली किसी को क़य आ गया तो इंशाअल्लाह उसका रोज़ा नहीं टूटेगा, वो अपने रोज़े को मुकम्मल करें। उसके अलावा अगर वो जानबूझ करके क़य करेगा तो उसका रोज़ा टूट जाएगा।
नंबर 4, जिस्म के किसी भी पार्ट के ज़रिए से, किसी भी अज़ू के ज़रिए से पेट में किसी चीज़ का दाखिल करना। पेट में दाखिल होने के लिए मुंह में जैसे आप दाखिल करते हैं पानी या खाने की चीज़, तो ये क्या होती है, नाली से सीधे डायरेक्ट पेट में दाखिल होती है। इसी तरह से कुछ इंजेक्शंस ऐसे आते हैं जो आपके पेट में तक़वियत मिलती है, ग़िज़ा मिलती है, ताकत मिलती है, ग्लूकोस है, इसी तरह से दीगर चीज़ें हैं जिससे जो है पेट में वो ग़िज़ा पहुंचती है और इंसान को क्या है, ताकत मिलती है, जैसे ग़िज़ाई इंजेक्शन होते हैं वग़ैरह। उसको ये किसी भी अज़ू के ज़रिए से अगर पेट में वो चीज़ हम पहुंचा दिए तो ख़त्म, उसका रोज़ा टूट जाएगा। हाँ, इंजेक्शन अगर ऐसे हैं जो सिर्फ रगों के हद तक दवाई काम करती है तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसका उसी में घुल जाता है, तो ऐसी सूरत में उसके रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 5वीं चीज़, जिमा करना। जिमा करना, रोज़े की हालत में बीवी से मुलाकात कर लिया अगर कोई तो उसका रोज़ा भी टूट गया। हम बिस्तरी अगर कर लिया तो उसका रोज़ा भी टूट गया। हाँ, जिमा करने पर कफ़ारा है, दीगर चीज़ों से अगर टूट गया तो रोज़ा कफ़ारा नहीं है, जिमा करने से कफ़ारा वाजिब होगा। कफ़ारा क्या है? नंबर 1, वो सबसे पहले एक ग़ुलाम को आज़ाद करना चाहिए। अगर नहीं है ग़ुलाम का सिस्टम नहीं है तो उसको चाहिए कि मुसलसल 2 माह 60 दिन या फिर 29 दिन का अगर माह होता है तो उस हिसाब से 2 माह उसको मुसलसल रोज़े रखना होगा। और अगर वो ताकत नहीं है तो 60 मिस्किनों को उसको खाना खिलाना होगा अगर रोज़े की हालत में वो बीवी से हम बिस्तरी कर लिया। इसी तरह से नंबर 6, औरत का हैज़ आ जाना या निफास का खून आ जाना। जैसे हमल की औरत हमल होते ही उसको जो है खून आना शुरू हो जाता है, निफास की हालत निफास में होती है या हालत हैज़ में होती है, तो अगर वो खून भी निकल गया, रोज़े की हालत में ही खून अगर आ गया दोपहर के वक्त, हत्ता कि इफ्तार से पहले भी औरत को अगर खून आ जाता है, हैज़ का खून निकल जाता है, तो समझ जाइए उसका वो रोज़ा इनकम्प्लीट है, रोज़ा मुकम्मल नहीं हुआ, वो रोज़ा तोड़ देगी। बकिया अपने 7 दिन हो या 6 दिन हो, जितने भी दिन है उसकी क़ज़ा करेगी। मैं आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास एक खातून आई, आकर के कहा कि आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये ऐसा मामला क्यों है कि हम रोज़ों की क़ज़ा करते हैं मगर नमाज़ों की क़ज़ा नहीं करते? तो मैं आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि क्या तो हुरूरी है, यानी मतलब तो दीन को अपने अक़ल से समझती है? कहा कि नहीं। कहा हमें शरीयत में ऐसे ही हुक्म दिया गया है। कैसे हुक्म दिया गया? कि नमाजों की क़ज़ा नहीं है हाइज़ा औरत को, अलबत्ता जो है उसको रोज़ों की क़ज़ा है, रोज़ों की क़ज़ा करेगी मगर नमाज की क़ज़ा नहीं करेगी। अफसोस होता है उन मुसलमान भाइयों को जो साल की पूरी एक रात खड़े होकर के और नमाज़ों की क़ज़ा करते हैं। बिल्कुल गलत है, नमाज वक्त पर पढ़ना है, वक्त छूट गया तो तौबा है, दूसरा कुछ रास्ता नहीं है। हाँ, अगर वाकई सहवन भूल गए थे तो आप क़ज़ा कर सकते हैं, जानबूझ करके वक्त आप बिता रहे हैं तो आप पर क़ज़ा है, आप पर तौबा है, तौबा करेंगे आप, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। एक बार खड़े होकर के पूरे साल के नमाज़ें पढ़ना यह क़तअन शरीयत में जायज़ नहीं है, ना अल्लाह ताला ने कुरान में हुक्म दिया, न नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तरीक़ा सिखाया, न सलफ़ सालिहीन से किसी से यह तरीक़ा मनक़ूल है, बल्कि यह हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बिदअत है जिसको लोग ईजाद कर लिए हैं। तो बहरहाल 6 चीज़ें हैं, 6 चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है जैसा कि मैंने आप लोगों को बयान किया। आखिरी चीज़ रोज़ों के मुताल्लिक़, इस चीज़ को भी जहन में रखें, कुछ आदाब हैं रोज़ों की हालत में, हम इन आदाब को अपनाना चाहिए। नंबर 1, हालत रोज़ा झूठ, ग़ीबत, चगलखोरी, गाली गलोच करना, मारपीट करना, झगड़ा करना, इन तमाम चीज़ों से बचना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन लम यदा क़ौल ज़ूर वल अमल बिही वल जहला फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फ़ी अन यदा तआमहु व शराबहु। जो कोई आदमी झूठ बात को नहीं छोड़ता और बेकार के कामों को नहीं छोड़ता, जहालत को नहीं छोड़ता, अल्लाह ताला को उसके रोज़े की ज़रूरत नहीं है कि वो भूखा और प्यासा रहे, उसकी ज़रूरत ही नहीं है अल्लाह ताला को। तो मालूम ये हुआ क्योंकि रोज़े से असल मकसद क्या है, असल हिकमत क्या है रोज़े से? रोज़े से असल चीज़ जो हासिल करनी है वो अल्लाह का तक़वा,
अल्लाह का डर हासिल करना है, तो लिहाजा अगर रोज़े की हालत में भी गाली गलोच करें, झगड़ालू काम करें, ग़ीबत करें, गाली गलोच करें, मारपीट करें, तो ये जहालत का काम है। अल्लाह ताला को ऐसे रोज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो इंसान को अपनाना चाहिए इन चीज़ों को। इसी तरह वो चीज़ें जो हालत रोज़े में अपनाना चाहिए, जिसे नमाज़ें पढ़ना है, नफिल नमाज़ों का अहतमाम करना है, दुआओं का अहतमाम करना है, इसी तरह से कुरान मजीद की तिलावत का अहतमाम करना है, ज़िक्र अस्कार का अहतमाम करना है, ये तमाम चीज़ों को मुसलमानों को अपनाना चाहिए। इसी तरह से इफ़्तार में जल्दी करना, सहरी में ताख़ीर करना, हाँ, ये तमाम चीज़ें जो सुन्नतें हैं उन सुन्नतों को अपनाना चाहिए। इफ़्तार के वक्त ताज़े खजूर को खाना, अगर ताज़ा खजूर नहीं है तो खुश्क खजूर को खाना, अगर खुश्क खजूर भी नहीं है तो पानी से रोज़ा खोलना, और अगर पानी भी नहीं है तो नमक से। बिल्कुल ज़ईफ़ बात है, गलत बात है, मनगढ़ंत बात है। पानी नहीं है तो नमक से रोज़ा खोलना, ये हमारे पास जो है मनगढ़ंत बात पैदा हो गई है। इसको सुन्नत में ना ही हमारी शरीयत में ये चीज़ सिखाई गई है। तो बहरहाल ये कुछ आदाब हैं जो हम मुसलमानों को अपनाना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, रोज़ा, इसके फ़ज़ाइल बेशुमार हैं, इसकी फ़ज़ीलतें बेशुमार हैं। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर अमल का बदला अल्लाह ताला मुकर्रर किए हैं। भाई कुरान मजीद की तिलावत करेंगे आप, अलिफ पर 10 नेकियां, लाम पर 10 नेकियां, मीम पर 10 नेकियां, अलिफ लाम मीम। इसी तरह आप आयतें पढ़ेंगे, हर्फ हर्फ पर आपको 10-10 नेकियां लिखी जाएंगी। नमाज़ें पढ़ेंगे तो ये बदला है, हज करेंगे तो ये बदला है, ज़कात अदा करेंगे तो ये बदला है, कुरान करीम की तिलावत करेंगे तो ये बदला है। मगर रोज़े के मुताल्लिक़ अल्लाह ताला फरमाया, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिह, रोज़ा मेरे लिए है, मैं इसका बदला दूंगा। क्यों? क्योंकि रोज़े के अंदर सिर्रियत है, सिर्रियत है। रोज़ा एक ऐसा अमल है जो सिर्फ अल्लाह और बंदे के दरमियान रहता है। आप देखें नमाज को, नमाज इंसान को फ़र्ज़ नमाज पढ़ना है, मस्जिद आएगा फ़र्ज़ नमाज पढ़ेगा तो मालूम होगा कि फ़र्ज़ नमाज ही पढ़ रहा है, नमाज ही है, फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहा है, मालूम हो गया लोगों को। हज करना है तो मालूम हो गया, हाजी साहब हज के लिए जाके आए, टकले सर मुंडा लिए, अपने सर कसर करवा लिए, हज जा कर के आए, मालूम हो जाता है। इसी तरह से ज़कात अदा कर रहे हैं तो वो गरीब और मालदार के दरमियान बात मालूम हो जाती है। रोज़ा गर्चे जो है लोगों को मालूम है कि हाँ रोज़े से इफ्तार में अगर बैठता है, मगर क्या वाकई ये रोज़ा इफ्तार के लिए बैठा है आदमी, तो क्या वाकई रोज़ा रख रहा है? किसको मालूम है? किसको मालूम है किचन में जाकर के पानी पी लिया हो? किसको मालूम है छुप करके कुछ खा लिया हो? किसको मालूम है सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कर रहा? तो रोज़े का राज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही जानते हैं, अल्लाह ताला ही जानते हैं। इसीलिए फरमाया अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिह, रोज़ा मेरे लिए है, मैं इसका बदला दूंगा। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, अल्लाह ताला रोज़े का बदला किस तरह देंगे? अब देखें, कल क़ियामत के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक हदीस है क़ियामत के मुताल्लिक़, मिस्कीन के मुताल्लिक़। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या आप लोग जानते हैं कि मिस्कीन कौन है? साहबा ने कहा, जिसके पास दीनार ना हो, दिरहम ना हो, वो मिस्कीन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये तो दुनिया का मिस्कीन हो गया। क़ियामत के दिन का मिस्कीन कंगाल कौन है? जो हुकूकुल्लाह में, देखिए दो चीज़ें हैं, एक हुकूकुल्लाह और एक है हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, हज करना, ज़कात देना, सदक़ा करना, खैरात करना, तिलावत करना, दुआ करना, ज़िक्र अस्कार करना, ये सब अल्लाह के हुकूक़ हैं। सब्र करना, आफ़ियत, शुक्रगुजारी करना वगैरह वगैरह। बंदों के हुकूक़ क्या हैं? पड़ोसियों के हुकूक़ हैं, भाइयों के हुकूक़ हैं, बीवियों के हुकूक़ हैं, वालिदैन के हुकूक़ हैं, बच्चों के हुकूक़ हैं। ये सब हुकूक़ुल इबाद से मुसलमानों के हुकूक़ हैं। सलाम करना, सलाम का जवाब देना, हाँ, अगर बीमार हो तो उसकी इयादत करना, इसी तरह से मजबूरी में हो, मुसीबत में हो तो उसको साथ देना, ये सब मुसलमानों के हुकूक़ हैं, जिसको हुकूक़ुल इबाद कहते हैं, बंदों के हुकूक़ कहते हैं। तो एक आदमी ऐसा होगा जो हुकूक़ुल्लाह में परफेक्ट होगा, मगर हुकूक़ुल इबाद में कम होगा। बहुत सारी नेकियां लेकर जाएगा, तराजू में अमाल तोले जाएंगे तो उसका तराजू भारी हो जाएगा। फिर अल्लाह ताला मजलूमों की लिस्ट बुलाएगा, मजलूमों को बुलाएगा, यानी वो लोग जो दुनिया में जिनकी हक़ तलफ़ी की, इसने किसी की ग़ीबत की होगी, किसी को मारा होगा, किसी की ज़मीन हड़प किया होगा, किसी के पास से पैसा छीना होगा, किसी की चगलखोरी की होगी, उसने किसी के साथ गाली गलौज किया होगा, कुछ भी किया होगा,
तो लिस्ट आएगी, एक एक को अल्लाह ताला उसकी नेकियां देते जाएगा, नेकियां देके जाएगा, हुकूकुल्लाह जो नेकियां थी सब देते जाएंगे, यहाँ तक कि नेकियां ख़त्म हो जाएंगी, मज़लूमिन और होंगे। फिर अल्लाह ताला क्या करेंगे, उनके गुनाह उसके हक़ में डाल देगा, उनके गुनाह उसके हक़ में डाल देगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये क़ियामत के दिन का कंगाल है। अल्लाह ताला सब नेकियां देगा मगर रोज़े का बदला नहीं देगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, कल क़ियामत के दिन बंदा मेरे पास आएगा, मेरे लिए है रोज़ा, मैं उसको दूंगा। बस अल्लाह ताला सस्पेंस कर लिए हैं। देखें, अगर कोई दुनिया का एक बड़ा आदमी बोले भाई मेरा ये काम कर देना, करोड़पति आदमी, अरबपति, ये काम कर देना, मैं तेरा ख्याल रखूँगा। एक दुनिया का कोई बड़ा आदमी, करोड़पति आदमी का है, मेरा एक काम कर देना, मैं तेरा ख्याल रखूँगा। तो हम कितनी उम्मीद रखेंगे भाई? कम से कम 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, हाँ 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ की उम्मीद रखेंगे। क्यों? क्योंकि बड़ा आदमी है दुनिया का। उसके अलावा एक नॉर्मल आदमी कहें भाई मेरा एक काम कर दे, उससे क्या उम्मीद रखेंगे हम? 100, 1000, 10,000, 5,000 बस। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाह ताला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो पूरे दुनिया का, कायनात का रब है, सबको देता है, तो वो कह रहा है कि रोज़ा मेरे लिए है, मैं उसका बदला दूंगा, मैं उसका बदला दूंगा। तो सोचिए हम क्या उम्मीद रखेंगे। अल्लाहु अकबर। इसलिए मेरे भाइयों, इस रोज़े की सिरियत को हासिल करें। रोज़े से मकसूद जो है अल्लाह का तक़वा हासिल करना है। रोज़े की सिरियत, एक तो फ़र्ज़ रोज़े भी रख करके, दूसरे जो है नफिल रोज़ों का भी अहतमाम करें। शव्वाल के 6 रोज़े हैं, इसका अहतमाम कीजिए। आज 20 तारीख़ चल रही है, 20 तारीख़ ख़त्म हो गई, 21 तारीख़ है कल से, 20-21 तारीख़ तकरीबन 21 तारीख़ ख़त्म हो गई। इसी तरह से जो है आप पीर और जुमेरात के रोज़ों का अहतमाम करें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे। इसी तरह आप अय्याम बीज़, अरबी तारीख़ की 13, 14, 15, इसका अहतमाम करें, इसमें भी काफ़ी अजर है। इसी तरह से मुहर्रम के रोज़े 9-10 के रोज़े रखें। इसी तरह आशरे ज़िलहिज्जा के 9 दिन के रोज़े रखें, 1 तारीख़ से 1 ज़िलहिज्जा से 9 ज़िलहिज्जा तक। तो ये सब बड़े अजर के बाइस हैं और इससे जो है इन रोज़ों के ज़रिए से सिर्रियत हासिल की जाती है। रोज़े का जो असल मकसद है उस मकसद को हम हासिल कर सकते हैं। हम रोज़ा रख रहे हैं, किसी और को नहीं मालूम है। अल्लाह की खातिर हम भूखे हैं, अल्लाह की खातिर हम प्यासे हैं। खाने के लिए सब कुछ है, पीने के लिए सब कुछ है, मगर हम गुनाह करने के लिए सब कुछ है। बीवी है हम बिस्तरी करने के लिए, मगर हम बीवी से हम बिस्तरी नहीं करते। अच्छे अच्छे लजीज़ खाने सामने हैं, मगर हम अल्लाह की खातिर नहीं खाते हैं। यहाँ पर एक से एक मशरूबात हैं, मगर अल्लाह की खातिर हम नहीं पीते हैं। यहाँ पर गुनाह करने के मौक़े हैं, मगर हम अल्लाह की खातिर नहीं करते हैं। तो अल्लाह ताला हमको कल क्या देगा? अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला हम तमाम को रोज़ों के समरात हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। रोज़े का जो असल मकसद है, अल्लाह ताला इस मकसद को हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे, आमीन। तो इस एतबार से रोज़े की तारीफ़, रोज़े के अरकान, रोज़े के शुरूत, इसी तरह से रोज़ों के आदाब, रोज़ा कब फ़र्ज़ हुआ, रोज़ों के वाजिबात, ये तमाम चीज़ें जो मैंने ज़िक्र किए हैं, उन तमाम चीज़ों को आज के इसमें महफूज रखें और इंशाअल्लाह इम्तिहान होगा, उसमें जवाब दें। अल्लाह ताला हम तमाम को अल्लाह को राज़ी करने के लिए इल्म हासिल करने वाला बनाए, आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।